नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ दुश्मनों की तरह सलूक किया है? कांग्रेस यहीं तक नहीं रुकी, उसने बिना किसी लाग लपेट के मोदी सरकार को देशद्रोही बता डाला। वहीं देश के एक दिग्गज वकील ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी सरकार ने भारत के 1.25 अरब लोगों से झूठ बोला है, उसकी आंखों में धूल झोंका है। बीजेपी के एक दिग्गज सांसद ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसने सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह किया है, उसे सफाई देनी पड़ेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया, क्यों विदेशी सॉफ्टवेयर के जरिए अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाई, क्यों इजराइल की कठपुतली बनकर अपने ही देश के लोगों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, पेगासस के जरिए जासूसी करना देशद्रोह है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। अब सरकार की घिघी बंधी हुई है जवाब देने में। इस पूरे मामले को जरा समझते हैं कि आखिर कैसे खुद को राष्ट्रवाद के प्रतीक की तरह थोपने वाले मोदी के बारे में कहा जाने लगा है कि वो भारत देश के साथ दुश्मनी साध रहे हैं। दरअसल अमेरिका से छपने वाले नामी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार की करतूतों पर एक रिपोर्ट छापकर हंगामा खड़ा कर दिया है। वो रिपोर्ट यह है कि हुजूर ने ही 2017 में जब इजराइल के साथ $2 अरब का सौदा किया था हथियारों का, तो उसी के साथ किसी भी आदमी के फोन में घुसकर फोटो, चैट, बातचीत, ईमेल सब देख सुन लेने वाला जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस भी नजराने में ले लिया था। अखबार का दावा है कि उसे पूरे 1 साल तक भारत में पेगासस जासूसी कांड की जांच करनी पड़ी। इस जांच में न्यूयॉर्क टाइम्स को पता चला कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस स्पाईवेयर को खरीदा और इसको इस्तेमाल करने के मकसद से इसका परीक्षण किया था। दरअसल एफबीआई भी घरेलू निगरानी के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन हंगामा हो गया और इसके बाद उसने इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया गया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि भारत ने 2017 में इजराइल के साथ रक्षा सौदे के तहत पेगासस को खरीदा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि चौकीदार ही जासूस है। कांग्रेस सेवा दल ने अलग से कहा, गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में झूठ बोला कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत ने पेगासस खरीदा। सेवा दल ने इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का लिंक भी शेयर किया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने तो सीधे सीधे कह डाला कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से साफ है मोदी सरकार ने संसद में खड़े होकर भारत के 125 करोड़ लोगों से झूठ बोला। अगर आपको याद हो तो बता दें कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में भारी विरोध के बावजूद इजराइल की यात्रा की थी। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि यात्रा तब हुई थी जब भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल संबंधों को लेकर एक नीति बनाई हुई थी। इस यात्रा ने भारत की अपनी ही नीति को तहस नहस कर डाला था। आपको यह भी याद होगा कि उस दौरान पीएम मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समंदर किनारे टहलते देखे गए थे। बहुत तस्वीरें छपी थी। हालांकि दोनों के बीच दिखी इस गर्मजोशी का कारण दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस डील थी। भारत ने इजराइल को $2 अरब मतलब कोई 150 अरब रुपए का धंधा दिया था। दुनिया को लगा था कि यह केवल हथियारों की सौदेबाजी है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि यह सौदा इतना सीधा और साफ नहीं था। हथियार के इस सौदे में पेगासस के खुफिया सिस्टम की सौदेबाजी भी शामिल थी। मोदी और इजराइल के बीच गुपचुप पकी इस खिचड़ी के बाद नेतन्याहू ने भी भारत की यात्रा की थी। याद कीजिए, जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के समर्थन में मतदान किया था, मतलब फिलिस्तीन के खिलाफ। यह मतदान इसलिए था ताकि फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से रोका जा सके।
हालांकि अब तक न तो भारत सरकार और न ही इजरायली सरकार ने माना है कि भारत ने पेगासस को खरीदा है। पोल खुलने के बाद नरेंद्र मोदी की जुबान पर ताला लगा हुआ है। कमाल की बात यह है कि इतने बड़े आरोप के बाद भी न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और ना ही भाजपा, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई प्रवक्ता। इसके पहले भी भारत सरकार ने कभी इसका खंडन नहीं किया कि उसने देश की नामी हस्तियों, पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और यहां तक कि वैधानिक अधिकारियों की जासूसी के लिए इजराइल से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा। उसने केवल रक्षा मंत्रालय से एक बयान जारी करवा दिया था कि उसने पेगासस नहीं खरीदा है, लेकिन सरकार ने इस सौदे से कभी भी इनकार नहीं किया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार को न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे का खंडन करना चाहिए, क्योंकि पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के लिए देश के करदाताओं का 300 करोड़ रुपया उड़ाया गया है। इस देश की सरकार ने जनता ही नहीं, संसद और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। यह इल्जाम बीजेपी के एक सांसद का है। आपको बता दें कि मीडिया समूहों के एक वैश्विक संघ ने जुलाई 2021 में खुलासा किया था कि दुनिया भर की कई सरकारों ने अपने विरोधियों, पत्रकारों और व्यापारियों पर जासूसी करने के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। जांच में बताया गया था कि जिन जिन के खिलाफ जासूसी होने की आशंका थी, उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई बड़े नाम थे। इस सूची में द इंडियन एक्सप्रेस के 2 वर्तमान संपादक और एक पूर्व संपादक सहित लगभग 40 पत्रकार भी थे। सोच लीजिए। इस पर मचे हंगामे के बाद 18 जुलाई 2021 को संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसके संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास था। उन्होंने कहा था कि जब निगरानी की बात आती है तो भारत ने प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं जो मजबूत हैं और कसौटी पर खरे उतरे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनके बयान का आधार सरकार की अपनी जांच या दावा नहीं है, पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ का खंडन है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसकी जांच कराने का फैसला किया था। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी सरकार ने इजरायली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। आईफोन बनाने के लिए मशहूर कंपनी एप्पल ने कैलिफोर्निया की अदालत में अलग से एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। एप्पल ने एक बयान में स्वीकार किया था कि एनएसओ ग्रुप ने अपने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए एप्पल यूजर्स की डिवाइसेस को निशाना बनाया है। एनएसओ ग्रुप का साफ कहना है कि वो अपना जासूसी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचता है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी एनजीओ को नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि उसने इसका सौदा किया है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।